बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही झटपट बनने वाला डिज़र्ट, चॉकलेट डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चों का तो ये फेवरेट होता ही है, लेकिन बड़े भी इससे पीछे नहीं रहते। आप चाहें तो बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उनमें बनाएं, चाहे किसी ओकेज़न में, सबको बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार और क्विक डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मिल्क। ये डेयरी मिल्क है, इसे मैंने बॉयल कर लिया था और ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे 2 कप जो है मैंने मिल्क लिया है। अच्छा, 2 कप में से मैंने 2 टेबल स्पून निकाल दिया था, वो मैं आगे चल के बताऊँगी किस लिए निकाला है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जाएगी 1/3 कप शुगर। साथ में यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अब कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम छान लेंगे। तो इसके अंदर मैंने 1/4 कप के करीब कोको पाउडर लिया है। अच्छे से हम निकाल लेंगे इसको। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है मैदा 1/4 कप। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से सिफ्ट कर लूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह नहीं हो। वैसे भी लम्स भी हल हो जाते हैं, लेकिन इससे हमें जो है आसानी हो जाएगी डिज़ोल्व करने में, मिक्स करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इसको अच्छे से हम इस तरह से छान लेंगे। तो तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। कोको पाउडर और मैदा भी छान के इसमें डाल लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। उसके बाद हम जो है इसे जो है पकाएंगे। तो फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ऑन कर दिया है और इसको हम इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे गाढ़ा होने में। चम्मच को हमें इस तरह से चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। देखें, तकरीबन 4 मिनट लगे हैं, ये गाढ़ा हो चुका है। इस फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट एसेंस। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो चॉकलेट एसेंस मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून जो है इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया था और इसको हल्का ठंडा होने के लिए हम यहीं पे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा डिज़र्ट रेडी है तकरीबन। ये थोड़ा ठंडा होगा, इतनी देर में हम यहाँ पे क्रीम को बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ कप जो है व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम को हम तकरीबन 1 मिनट तक बीट करेंगे। हमें इतना बीट करना है कि ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। हमें स्टिफ पिक्स इसके नहीं बनाने हैं। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमारी जो है क्रीम बीट हो चुकी है। इसको एक साइड में कर लेते हैं। अब हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट लिए। आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं, चाहे कैंडी हो चाहे डाइजेस्टिव हो। मैंने यहाँ पे मैरी बिस्किट लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो दूध पहले निकाल के रखा था, इसके अंदर मैं इस तरह से बिस्किट को डिप करूँगी और इस तरह से तमाम जो है डिश में इस तरह से लगाती जाऊँगी।
तो ये देखिए हमने फ़र्स्ट लेयर बिस्किट की लगा दी है। अब हम यहाँ पे चॉकलेट डिज़र्ट जो हमने बना के रखा था वो इसके ऊपर हम डालेंगे। इस तरह से फैला फैला के हमें डालना है, हर तरफ इस तरह से फैला के डालेंगे। पहली लेयर हम डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने चॉकलेट की जो है लेयर लगा दी है। अब हम जो हमने क्रीम जो बीट करके रखी थी वो इस तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे। तमाम क्रीम को हम इसमें फैला देंगे। हमें क्रीम की जो है एक ही लेयर लगानी है, तो हमने क्रीम जो है तमाम फैला दी है। अब हम दोबारा से बिस्किट की लेयर लगाएंगे। तो बहुत ही झटपट बनने वाला और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा तैयार होता है। बहुत ही फेवरेट, बच्चों बड़ों सबका बहुत ही फेवरेट होता है। तो ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। तो ये देखें बिस्किट की जो लास्ट लेयर थी मैंने इसको भी लगा दिया है। अब जो बाकी बचा हुआ हमने जो डिज़र्ट तैयार किया था चॉकलेट का, वो भी इसके ऊपर हम तमाम पोरिंग कर देंगे, फैला देंगे इस तरह से। तो ये देखें लास्ट लेयर भी हमने चॉकलेट डिज़र्ट की इस तरह से फैला दी है। तमाम जो चॉकलेट बची थी हमने सब की सब इसके ऊपर डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से जो है सेट करेंगे, अच्छे से फैला लेंगे हर तरफ से। स्पैचुला की मदद से इस तरह से हमने फैला लिया है। बस ये हमारी आखिरी लेयर थी। इसके बाद हम जो है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे जो मैरी बिस्किट बची थी उसको मैंने चूरा कर लिया है, उसके क्रम्स बना लिए हैं। तो इस तरह से मैं तमाम जो है बिस्किट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी चॉकलेट डिज़र्ट के ऊपर। आप कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक झटपट बनने वाला चॉकलेट डिज़र्ट बनके रेडी हो चुका है। इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाला हमारा चॉकलेट डिज़र्ट बनके रेडी हो चुका है। ठंडा हो चुका है, हमने 2 घंटे से फ्रिज में रखा। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो बस हम इसे निकाल लेते हैं, इसे सर्व करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।